बिग बॉस 13 की ये सुबह और यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज साथ में है। और यहाँ पर सुबह सुबह ही सिद्धार्थ का मूड बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अब हमारे शुक्ला जी का मूड रोमांटिक है, लेकिन वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन उनके एक्शंस बहुत कुछ बताएंगे। तो ये जो पूरी क्लिप है ना, इसमें बहुत सारा रोमांस छुपा हुआ है और सिद्धार्थ किस तरह से रोमांटिक होते हैं, सारी ही चीज़ें इसमें है। लेकिन आपने ये चीज़ें शायद एपिसोड में नोटिस नहीं की होंगी जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो गाइज़, आप ये पूरी वीडियो प्लीज़ देखना और एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज़, यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज है साथ में, सुबह सुबह का टाइम है और साथ में ही बैठा है पारस। अब आबराकडाबरा पारस छाबड़ा ना अपनी इक्वेशंस बहुत अच्छी करना चाहता था यहाँ पर सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये चीज़ें अब पारस समझने लगा था, पारस और माहिरा दोनों ही। और यहाँ पर ये अपनी इक्वेशंस बेहतर करना चाहते थे सिद्धार्थ और शहनाज के साथ। अब आप ये तो जानते ही हैं कि माहिरा भी पहले तो इक्वेशन अच्छी रखना चाहती थी शहनाज के साथ, लेकिन बाद में इन दोनों ने क्या किया शहनाज के साथ। और जब पारस सीक्रेट रूम से वापस आया था, तब तो माहिरा और पारस दोनों ने ही शहनाज को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था और हर बात पर टारगेट ये दोनों ही करते थे शहनाज को, और नीचा दिखाने की बहुत सारी कोशिश करते थे। अरे टैग्स दे दिए थे उसे कि जेलिस का टैग दे दिया था, और जबकि सबसे ज़्यादा जेलिस माहिरा और पारस ही थे हमारी शहनाज से। अब ये सब बातें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि इस समय ये लोग अपना इक्वेशन अच्छा रखना चाह रहे थे सिद्धार्थ और शहनाज के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने अपना असली रंग किस तरह से दिखाया ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इस समय पर पूरा ही घर सिद्धार्थ और शहनाज के अगेंस्ट था, और हमारे सिद्धार्थ और शहनाज किंग और क्वीन की तरह अकेले ही पूरे घर को चला रहे थे। लेकिन पारस माहिरा के साथ थोड़ा थोड़ा सा इनका इक्वेशन यहाँ पर दिखने लगा था। अब यहाँ पर पारस सिद्धार्थ को बताता है कि मैंने वेट लूज कैसे किया, मैंने बॉडी कैसे बनाई, अपने खाने पीने पे मैंने डाइटिंग कैसे की, ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बताता है पारस। तो यहाँ पर शहनाज कहती है, तूने अपने 2-2 कॉफ़ी के पैकेट कैसे ख़त्म किए यार, ऐसे कैसे किया, क्या तेरा बीपी लो हो रहा था? तो पारस ने कहा, इससे बीपी लो नहीं होता बे। तो शहनाज कहती, तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है क्या? तो पारस ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ और मैं अपने पाउच रखता था अपने पास, जब मैं जिम करता था ना उस समय मैं 2-2 3-3 पाउच पी जाया करता था, उससे क्वांटिटी भी पता चलती है। तो शहनाज कहती है कि पाउच क्यों पीता था, तू तो जिम करता था, तो तुझे तो कॉफ़ी के शॉट्स पीने चाहिए। अब यहाँ पर पारस कहता है कि हाँ हाँ मैं तो शॉट्स ही पीता था, मतलब शहनाज की हाँ में हाँ मिलाना चाहता है। अब जैसे वो लोग जो कहते हैं शहनाज को ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं है, शहनाज को तो कुछ पता नहीं है, ये पारस ही कहता था ना, हर बात में उसे टैग देता था। लेकिन अब उसी की हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि शहनाज में बहुत दिमाग है और शहनाज हमेशा सही बात करती है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ अपना फेवरेट काम करते हैं, क्योंकि पारस की बातों में सिद्धार्थ को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना फेवरेट काम करते हैं शहनाज को देखना। वो शहनाज को लगातार देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था यहाँ पे, और इससे साफ पता चल रहा था कि क्या मूड चल रहा है अभी सिद्धार्थ का, कितना ज़्यादा मूड रोमांटिक हो रखा है सिद्धार्थ का। अब शहनाज भी ना सिद्धार्थ के नी पर हाथ रखकर ही लगातार बात कर रही होती है। ये दोनों यार टच हुए बिना रह ही नहीं पाते थे। हालांकि ये थोड़े स्टार्टिंग टाइम का ही क्लिप है, लेकिन इन दोनों का बॉन्ड ही ऐसा था यार, रिश्ता इतना प्योर कि हर चीज़ ही इनकी प्योरिटी नज़र आती थी, जिससे दोनों टच हुए बिना बैठ रह ही नहीं पाते थे। बिल्कुल कपल वाली फीलिंग स्टार्टिंग से ही देते थे। अब यहाँ पर सिद्धार्थ जब हिमांशी के बाद कैप्टन बना था, ये तब का क्लिप है, स्टार्टिंग का ही क्लिप है, लेकिन दोनों का बॉन्ड और कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा है, मतलब कपल वाली फील हमेशा ही देते हैं। अब पारस तो अपनी बातें बता रहा है सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ को भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों का आप देखोगे यार अलग ही चल रहा है। शहनाज वहाँ नीचे फ्लोर पर बैठ जाती है और सिद्धार्थ के हाथ को टच करके उसको कुछ बताना चाहती है। अब पारस की बातों में ना सिद्धार्थ को इंटरेस्ट है ना शहनाज को इंटरेस्ट है। दोनों की आप हरकतें देखेंगे तो अब सिद्धार्थ यहाँ पर अपने पैर को आगे ले जाता है शहनाज के सर के ऊपर से और शहनाज के ऊपर रख देता है। अब वो बहुत भारी लगता है यार, सिद्धार्थ का पैर है, शहनाज को बहुत ज़्यादा भारी लगता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट लेवल देखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। इस तरह से ये किसी और के साथ हो ही नहीं सकते। ये दोनों
दोनों एक दूसरे के साथ ही ऐसे होते हैं। सिद्धार्थ शहनाज को टच किए बिना नहीं रह सकता, दोनों टच ही हुए बिना नहीं रह सकते। अब शहनाज को यहाँ पर पैर भारी लगता है, वो एकदम से उठ जाती है और उठकर अपनी चप्पल भी पहनने लगती है। तो सिद्धार्थ को लगता है कि यार ये कहीं जाने वाली तो नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि यहीं रहे। अब सिद्धार्थ को तो यही होता है ना कि शहनाज हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि जो फील थी वो सिद्धार्थ के दिल में बहुत पहले से आने लगी थी। शहनाज उसे अभी नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के दिल में बहुत कुछ आ चुका था इस टाइम तक भी शहनाज के लिए। शहनाज के दिल में भी था, लेकिन वो समझ बाद में पाई थी जब वो सीक्रेट रूम में चला जाता है सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में बहुत पहले से शहनाज के लिए सब कुछ आ चुका था। तो यहाँ पे शहनाज चप्पल पहनती है और सिद्धार्थ को कहती है, तो क्या तू नहीं करेगा? कुछ करने के लिए बोला होगा सिद्धार्थ को, वो हमने नहीं बताया था। और फिर शहनाज वहाँ से चप्पल पहन के जाने के लिए होती है। अब सिद्धार्थ नहीं चाहता कि शहनाज वहाँ से जाए, लेकिन वो तो बोलेगा नहीं ना, हमारे शुक्ला जी कुछ भी बातें ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं, लेकिन वो एक्शन से दिखाएंगे। अपना हाथ हिलाता है और कुछ इशारा करता है सिद्धार्थ शहनाज को। तो शहनाज कैसे ना समझे सिद्धार्थ का इशारा, शहनाज कैसे नहीं समझेगी? शहनाज भी उस इशारे को समझ गई थी। जिस तरह से सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया, शहनाज कहीं नहीं गई और सिद्धार्थ के पास ही वहाँ पर बैठ गई। अब जगह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शहनाज बैठ गई सिद्धार्थ के पास और अपने दोनों हाथों को सिद्धार्थ के नी पर रख दिया, बिल्कुल सिद्धार्थ के पास वहाँ पर बैठ गई। मतलब कितनी कंफर्टेबल यार, ये छोटे छोटे से मोमेंट ना दिखा रहे हैं शहनाज का प्यार। सिद्धार्थ कितने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे उस मोमेंट पर। ये सब कुछ, ये छोटी छोटी सी बातें दिखा रही है जो हम एपिसोड में नहीं देख पाते, मिस कर जाते। अब यहाँ पर शहनाज बैठ गई सिद्धार्थ के पास और बिल्कुल भी पारस की बातों में ध्यान है ही नहीं। दोनों का ध्यान एक दूसरे के पास ही है, दोनों का ध्यान एक दूसरे पर ही है। अब सिद्धार्थ का हाथ अगर आप देखेंगे तो उसने पीछे से शहनाज को पकड़ रखा है, क्योंकि बहुत कम स्पेस में शहनाज बैठी हुई थी ना। तो सिद्धार्थ को भी था कि वो कंफर्टेबल हो, तो शहनाज को पीछे से पकड़ रखा है और शायद ज़ोर से पकड़ लिया था। तो इस मोमेंट पे शहनाज आ करके चिल्लाती भी है। तो ये है इन दोनों का प्यार जो इस तरह से दिखता है। और शुक्ला जी का मूड वो तो हम सब समझ ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा रोमांटिक हो रखा है। अब यहाँ पर हम ये भी चाह रहे थे कि पारस यार यहाँ से चला जाए, और मुझे लगता है सिद्धार्थ और शहनाज भी यही चाह रहे होंगे कि पारस को अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। अब शहनाज और सिद्धार्थ का आप यहाँ पे एक्शन भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से पारस की बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों का एक जैसा रिएक्शन सामने आ रहा है, और ये चीज़ें भी हमने बहुत बार नोटिस की हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज का रिएक्शन बहुत जगह सेम सेम आता है। और यहाँ पर भी यही होता है, दोनों ही अपने बालों को इस तरीके से सहलाते हुए नज़र आते हैं, फॉरहेड की तरफ हाथ रखते हुए नज़र आते हैं। दोनों का बिल्कुल सेम रिएक्शन। अब यहाँ पर पारस अपनी कुछ कुछ बातें बता रहा होता है, अपनी इक्वेशंस और गहरी कर रहा होता है ना, मतलब के लिए। ये तो हमें पता है कि माहिरा और पारस मतलब के लिए सिद्धार्थ और शहनाज के साथ इक्वेशन और गहरी करना चाहते थे, तो कन्वर्सेशन इनकी उस बारे में चलती रहती है। लेकिन मैंने सारे सिडनाज मोमेंट आपको बताए क्योंकि हमें तो उसी से मतलब है। अब यहाँ पर बिग बॉस पारस को बुला लेते हैं, क्योंकि उंगली में जो चोट लगी हुई थी ना पारस के, उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह देने के लिए। अब पारस वहाँ से उठकर चला जाता है, तो शहनाज उठती है और पारस की जगह पर बैठ जाती है। अब दोनों इतने ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे होते हैं, और दोनों के ही जो बातें यहाँ पर होती है और शुरुआत होती है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। अब पारस यहाँ पर जब तक बैठा हुआ था तब तक सिद्धार्थ के पैर देखे ना आपने, बिल्कुल इसी तरह से रखे हुए थे। लेकिन अब पारस जा चुका है, पारस की जगह पर शहनाज है, तो सिद्धार्थ के पैर बिल्कुल शहनाज की तरफ चले जाते हैं, और बिल्कुल जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना वो बिल्कुल बदल सा जाता है। मतलब एक कंफर्ट लेवल यहाँ पे अलग ही दिखता है कि पारस बैठा था तो सिद्धार्थ के पैर कैसे थे, और शहनाज जब आके बैठी है तो सिद्धार्थ के पैर आप देख सकते हैं, और सिद्धार्थ के पैर शहनाज के पैरों पर टच भी हो रहे हैं। मतलब ये दोनों टच ही हुए बिना तो रह ही नहीं सकते। कपल जो है, कपल खुद को भले ही माने या ना माने, लेकिन इनकी हरकतें और इनके एक्शन सारे कपल वाले, हमें ये सारे कपल वाली फील दे देते हैं। और हम सिडनाजियंस इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। हम यार ऐसे ही तो सिडनाजियंस नहीं बने ना, हमारे सिडनाज की जो ये क्यूट क्यूट सी एक्शंस हैं, हरकतें, उन्हें देख कर ही
तभी तो हम सिडनाजियंस बने हैं और इन दोनों के प्यार को हमने इतनी गहराई से महसूस किया है। तो गाइज़ यहाँ पर सिद्धार्थ का फुल रोमांटिक मोमेंट मुझे देखने को मिला इस क्लिप में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा गाइज़, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।